जिस तरह हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, उस तरह हर कड़वी दवा एलोवेरा नहीं होती। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आयुर्वेद में जिस वनस्पति को घृतकुमारी बोला जाता है, उस वनस्पति का इस्तेमाल इजिप्शियन, अरेबियन और ग्रीक लोग 6000 सालों से करते आ रहे हैं। इस वनस्पति को इजिप्शियन लोग द प्लांट ऑफ इमॉर्टैलिटी भी बोलते हैं, यानी कि अमरत्व की दवा। क्या दवा सच में अमरत्व देती है? क्या दवा सच में काम करती है? इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? चलो एक एक करके देख लेते हैं। एलोवेरा ये वनस्पति जनरली रेगिस्तानी इलाकों में, यानी कि जहां पर बहुत एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर रहता है और सॉइल में पानी की मात्रा बहुत कम रहती है, ऐसे बंजर इलाके में बिल्कुल कैक्टस की तरह यह वनस्पति पनपती है। अगर इसके एक पत्ते को आप ठीक से बीच में काटोगे तो आपको इसके सेंटर में दिखाई देगा एक पल्प, जो कि ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है और जिसमें ढेर सारा वाटर कंटेंट आपको दिखाई देता है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये वनस्पति अपने अंदर कितना पोटेंशियल समाये रखी है। केमिकली देखा जाए तो एलोवेरा के अंदर होते हैं 12 किस्म के एंथ्रोक्विनोन नाम के केमिकल्स, जो इस प्लांट को नाम देते हैं द प्लांट ऑफ इमॉर्टैलिटी। जी हाँ, आपने वो द एक्समैन वाली मूवी देखी रहेगी, द वुल्वरीन। उसमें एक केमिकल के वजह से वुल्वरीन के ऊपर चाहे जितने भी तलवार, चाकू, छुरी के घाव हो जाए, उसे चाहे जितनी भी बंदूक की गोलियां लग जाए, उस केमिकल के वजह से वो सारे घाव कुछ ही मिनटों में भर निकल कर आते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये एंथ्रोक्विनोन अपने बॉडी में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हाइपर एसिडिटी हुई तो आपके स्टमक में, आपके ईसोफेगस में, आपके इंटेस्टाइन में हो जाते हैं अल्सर्स। उन अल्सर्स को अपनी बॉडी सेल्फ रिपेयर वाले मैकेनिज्म से 5 से 6 दिनों में तो क्योर कर ही देती है, हील कर ही देती है, लेकिन उस प्रोसेस को और थोड़ा फास्ट करने की प्रोसेस ये एंथ्रोक्विनोन्स करते हैं, इसलिए इसे द प्लांट ऑफ इमॉर्टैलिटी बोला जाता है। इसके अलावा ये एंथ्रोक्विनोन्स अपनी बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफिकेशन वाली प्रोसेस को भी असिस्ट करते हैं। ये आपके लिम्फ नोड्स को निचोड़कर सारा टॉक्सिन बाहर निकालते, आपके ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है उन्हें सेपरेट आउट करके फ्लश करने का काम कर देती है। सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स ही नहीं, बल्कि अपने बॉडी के हर एक सेल को डिटॉक्सिफाई करने का काम ये पॉलीफेनॉल्स यानी कि एंथ्रोक्विनोन्स तो करते ही है, साथ ही साथ इसमें होते हैं सैपोनिन नाम के कुछ केमिकल कंपाउंड्स। आपने नोटिस किया होगा कि एलोवेरा जेल आप जब भी फील करते हो तो वो स्लिपरी यानी कि सोप जैसी फीलिंग देते हैं आपकी हाथों को, आपकी स्किन को, राइट? दैट इज बिकॉज ऑफ दीज सैपोनिन्स। तो ये सैपोनिन्स क्या करते हैं, तो अपनी बॉडी में जो ओवरऑल क्लाइमेट है वो लेस एसिडिक रखते हैं और मोर अल्कलाइन रखते हैं। यानी कि अपनी बॉडी की जो वेयर एंड टेयर वाली प्रोसेस होती है, अपने बॉडी में हर एक जगह पर सेल्स डिस्ट्रक्ट होते रहते और नए सेल्स बनते रहते, फिर चाहे वो लीवर हो, फिर चाहे वो आपका बोन मैरो हो, आपकी स्किन हो, आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, पुराने सेल्स मरते रहते और नए सेल्स बनते रहते। इस प्रोसेस को भी वेल मेंटेन, वेल रेगुलेट रखने का काम ये सैपोनिन करते हैं। वो कैसे? तो अपनी पूरी बॉडी का अंदर का एम्बियंस अल्कलाइन रख के, एक तरफ अपने बॉडी के अंदर का क्लाइमेट अल्कलाइन बनते रहता है और दूसरी तरफ एसिडिटी कम होते रहती है। जो ब्लड की एसिडोसिस वाली टेंडेंसी होती है वो कम होती रहती है, जिसकी वजह से अपने बॉडी में ऑक्सीडेटिव वाली प्रोसेसेस कम होती है और ऑक्सीडेशन कम यानी कि फ्री रेडिकल्स कम, और फ्री रेडिकल्स कम यानी कि सेल डिस्ट्रक्शन कम होता है और कैंसर जैसी बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसके अलावा एलोवेरा पल्प और जूस एक लैक्सेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अपनी जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी होती है, यानी कि खाना जब हम खाते हैं तो आपके स्टमक, आपके इंटेस्टाइन के अंदर वो जैसे जैसे मूव होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। उस प्रोसेस को ये वेल मेंटेन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन वेल मेंटेन रखने का काम करता है। तो बेसिकली ये आपको कॉन्स्टिपेशन से दूर रखता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन को हमेशा हेल्दी रखता है, हिमोरॉइड से दूर रखता है। इन सारे बेनिफिट्स के बावजूद एलोवेरा के अंदर एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स और विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन B12, बायोटीन और स्टेरॉल्स, ऐसे कई सारे बहुत अच्छे मिनरल्स भी इसमें होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होते। जिस तरह एलोवेरा पल्प और जूस को इंटरनली यानी ओरली हम कंज्यूम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम इसे स्किन पर यानी टॉपिकली भी लगाकर यूज करते हैं। इसके अंदर होता है विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन, जो आपकी स्किन को कंडीशन करता है, मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को डर्मेटाइटिस जैसे बीमारियों से दूर रखता है। ये स्किन पर फ्लेकिंग नहीं होने देता। आपकी बालों पर भी इसे लगाएंगे तो आपके बाल भी शाइनी हो जाते हैं, यानी कि आपके बालों को भी ये कंडीशन करता है, राइट? और साथ ही साथ में ये बेसिकली ये एक एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी के साथ भी आता है,
तो आपकी स्किन के ऊपर जो निगेटिव माइक्रोबियल फ्लोरा है उसे भी क्लींस करने का काम करता है। ये डिटॉक्सिफाई करता है स्किन को भी ऊपर से, और साथ ही साथ में सोरियासिस या डर्मेटाइटिस के वजह से आपकी स्किन पर फ्लेकिंग हो रही है, खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, तो उसे भी शांत करने का काम एलोवेरा करता है। लोग समझते हैं कि यार ये तो बस एक हर्ब है, एक प्लांट ही तो है, तो इसे हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की तरह कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, ये प्लांट अपने आप में कई सारे पोटेंशियल पावर्स कैरी करता है। टॉक्सिसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। टॉक्सिसिटी ये एक ऐसी पावर, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस प्लांट के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से आपको और हमें साइड इफेक्ट हो सकता है, जिसके बारे में हमें जान के लेना बहुत जरूरी है। 2002 में यूएस एफडीए ने एक एक्सपेरिमेंट किया लेबोरेटरी के चूहों पर। उन्होंने मार्केट से कुछ एलोवेरा पल्प और जूस के सैंपल्स उठाए और इन चूहों पर उसका एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने पाया कि इस एलोवेरा सैंपल्स के वजह से उन चूहों में कैंसर प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि कुछ तो केमिकल चीज है इसके अंदर जो कार्सिनोजेनिक साबित हो रही है चूहों के अंदर। तो ऐसा क्या है? तो एलोइन नाम का एक केमिकल कंपाउंड जो अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है ब्लड में तो उसके वजह से कैंसर हो सकता है। साथ ही साथ में यूएस एफडीए ने इसका ओटीसी वाला दर्जा, यानी कि ये ओवर द काउंटर कोई भी इसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन खरीद सकता था, वो दर्जा भी इससे छीन लिया और इसे एज अ प्रिस्क्रिप्शन सप्लीमेंट के तौर पर रजिस्टर किया। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको इसे प्रैक्टिस में लाना है, इसे खाना है, तो आपके प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके ही इसे इस्तेमाल में लाओ। हमें डरना नहीं है, हमें बस कुछ खास बातों का ख्याल रखना है। हम इसे स्किन पर लगाना कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, उल्टा ये स्किन को बेनिफिट दे रहा है। लेकिन जब बात ओरल इंटेक को लेकर आती है तभी हमें कुछ खास इंस्ट्रक्शंस का ख्याल रखना होता है। इसका पत्ता जब भी हम पेड़ से काटते हैं तो इसे डायरेक्टली यूज नहीं करना है, हमें उसे एक थ्रेड के साथ कहीं पर टांग देना है, जिसके वजह से उसके अंदर का जो येलो कलर का एलो लैटेक्स नाम का फ्लूइड होता है वो फ्लश हो जाता है, जिसके अंदर ज्यादा मात्रा में एलोइन होता है जो टॉक्सिक साबित होता है। ठीक है, तो एक बार वो फ्लश हो गया तो बाकी का पल्प हम 6 घंटे बाद यूज कर सकते हैं। फिर चाहे वो मिक्सी में ब्लेंड करके उसका पल्प यूज करो या फिर एज इट इज स्किन पर रगड़ दो, चल जाता है, खा लो, चल जाएगा। और अगर आपको कोई मार्केटेड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट खरीदना है एलोवेरा पल्प और एलोवेरा जूस का, तो एक बात का ख्याल रखो कि आप बस देखो कि कौन सी टाइप के एलोवेरा इस प्रोडक्ट के अंदर यूज करिए। अगर एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर टाइप की कैटेगरी की रहेगी तो उसे बेझिझक हमें यूज करना है। ये एक ऐसी टाइप की एलोवेरा है जो कम टॉक्सिक होती है और ज्यादा कड़वी नहीं होती है। इसका हल्का सा स्वाद कड़वा होता है और हल्का सा नारियल पानी की तरह होता है, जो कि कम टॉक्सिक और ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। आप इसे बेझिझक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 4 साल से छोटे बच्चे, लैक्टेटिंग वुमन, प्रेग्नेंट वुमन, इन्होंने तो इस जूस से दूर ही रहना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी ट्रिगर करने वाली प्रॉपर्टी होती है जो डेंजरस साबित हो सकती है, बच्चों के अंदर डायरिया प्रोड्यूस कर सकती है। राइट, तो हमें ऐसे लोगों को इन चीजों से दूर रखना चाहिए। चाहे जितनी भी अच्छी कंपनी का एलोवेरा जूस हो, हमें उसे 6 महीने में सिर्फ 1 ही महीना यूज करना है, यानी कि हर 5 महीने बाद 1 महीना इसी फ्रीक्वेंसी के साथ यूज करना है, जिसके वजह से टॉक्सिसिटी का सवाल ही नहीं होता और जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन वाला हमारा पर्पस भी फुलफिल हो रहा है। अब रही बात स्किन प्रोडक्ट्स को लेकर, यानी एलोवेरा जेल्स को लेकर, तो उसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में। जब मैं यूट्यूब पर और गूगल पर रिसर्च कर रहा था एलोवेरा को लेकर, तो ऐसे ऐसे वीडियोज मेरे सामने आ रहे थे, मन कर रहा था उनको बोलने को कि शर्म करो, कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप मुझे पहली बार इस वीडियो के थ्रू देख रहे हो, तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको थोड़ी भी ये वीडियो काम वाली लगे, काम वाली अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी काम की लगे तो आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हाई फाई।